नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू विशेषांक में। दोस्तों, आज के इस विशेषांक में हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत में क्यों खाई जाती है मछली। जी हाँ दोस्तों, जितिया व्रत से पहले मछली खाने की क्या परंपरा है। इस दिन मड़ुआ की रोटी, झिगनी की सब्जी और नोनी की साग आखिर क्यों खाते हैं, क्या है पौराणिक कथा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, संतान की खुशहाली के लिए रखे जाने वाले व्रत जितिया में सप्तमी वाली नहाय खाए के दिन से ही नियमों का पालन शुरू कर दिया जाता है। इस व्रत को शुरू करने से पहले अलग अलग क्षेत्रों में खान पान अपनी की क्षेत्रीय परंपरा है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इन चीज़ों के सेवन से व्रत शुभ और सफल होता है। संतान की खुशहाली और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल और नेपाल में यह व्रत बहुतायत से रूप से प्रचलित है। दोस्तों, क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर किए जाने वाले इस व्रत में दोस्तों महिलाएं 24 घंटे या उससे कई बार उससे भी ज़्यादा समय के लिए निर्जला उपवास रखती है। जी हाँ दोस्तों, निर्जला उपवास रखती है। संतान की खुशहाली और लंबी कामना के लिए जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत किया जाता है। बिहार के मिथिलांचल, पूर्वांचल और नेपाल के हिस्सों में लोग इस व्रत को बहुत ही भारी परंपरा के अनुसार करते हैं। इस व्रत में महिलाएं जो रहती है दोस्तों 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा का वो निर्जला उपवास रखती है। दोस्तों, जितिया वर्ष जो है प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाती है दोस्तों, और नौमी तिथि को इस व्रत का पारण के साथ समापन किया जाता है। इस व्रत को शुरुआत को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खान पान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं उसके बारे में। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए के दिन मछली खाने की परंपरा है। मछली खाना वैसे तो पूजा पाठ के दौरान मांसाहार को वर्जित माना गया है मित्रों, लेकिन बिहार के कई क्षेत्रों जैसे मिथिलांचल में मछली खाकर व्रत का किया जाता है। इसके पीछे चील और सियार से जुड़ी जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा है जो दोस्तों काफ़ी प्रचलित है। इस कथा के आधार पर मान्यता है दोस्तों कि मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और वहाँ मछली खाकर इस व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहीं कहीं बिहार में और नेपाल में मड़ुआ की रोटी इस व्रत से पहले नहाय खाए के दिन गेहूं के बजाय मड़ुआ के आटे की रोटी बनाने का भी प्रचलन है और इन रोटियों को खाने का भी प्रचलन है। मड़ुआ के आटे से बनी रोटियों का खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, झिगनी की सब्जी भी खाया जाता है। इस दिन झिगनी व्रत के दिन झिगनी की सब्जी बनाई जाती है। झिगनी आमतौर पर शाकाहारी महिलाएं खाती है जो मांस मदिरा का सेवन ना करती है। दोस्तों, उत्तर और प्रदेश और बिहार के कई क्षेत्रों में यह परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है। साथ ही साथ नोनी की साग, जी हाँ दोस्तों, नोनी की साग, इस व्रत में नोनी का साग बनाने की परंपरा और खाने की परंपरा बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों, आपको मालूम ही है नोनी में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे में इस लंबे उपवास में पहले खाने से कब्ज की शिकायत नहीं होती है और पाचन भी ठीक रहता है। इसलिए नहाय खाए के दिन ही नोनी का साग खाया जाता है और पारण के दिन भी नोनी का साग खाया जाता है। इस व्रत के पारण के दिन महिलाएं लाल रंग का धागा गले में धारण करती है जिसे जितिया का सूचक कहा जाता है। दोस्तों, जितिया व्रत का लॉकेट जिसे जीवित वाहन की तस्वीर लगी है उसे भी धारण करते हैं। इस व्रत में किसी किसी क्षेत्र में सरसों के तेल और खली का भी प्रयोग किया जाता है और भगवान की पूजा से सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है। व्रत समाप्त होने के बाद तेल को बची व सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये विशेषांक समझ में आ गई होगी कि जितिया व्रत से पूर्व मछली खाने की क्यों परंपरा है और इस दिन मड़ुआ की रोटी, झिगनी की सब्जी और नोनी का साग क्यों खाया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।